सुप्रभातम। इससे पहले स्वर संधि को पढ़ाया है, आज व्यंजन संधि को पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण यानी जिन दो वर्णों की संधि होती है उसमें पहला वर्ण व्यंजन होता है और दूसरा अर्थात दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर रहता है या व्यंजन रहता है, तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईसा। जगत यह तो हलंत है, यहाँ तो यह तो व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, और आगे ई यह स्वर है, तो जगत जोड़ ईसा जगदीश जो हुआ यह व्यंजन संधि यानी प्रथम वर्ण व्यंजन रहे तो वह व्यंजन संधि होती है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन रहे तो व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार जगत जोड़नाथ है, यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण न है, तो यह जो संधि भी जगत जोड़नाथ है जगन्नाथ यह भी व्यंजन संधि है। यहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल है, यहाँ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल है। तो जिन दो वर्णों की संधि होती है उसमें पहला यदि व्यंजन होता है, पहला व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। इसमें एक पढ़ना है पहले पर सवर्ण। पर सवर्ण में क्या होता है? म या अनुस्वार का परवर्ती वर्ग का पंचम वर्ण हो जाना, यही पर सवर्ण कहलाता है। पर सवर्ण यानी म या अनुस्वार का परवर्ती यानी बाद में जो वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग आदि जो वर्ग है उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाना। यानी म या अनुस्वार के बाद, इसको इस तरह स्पष्ट कीजिए कि म या अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो। वर्गीय व्यंजन क से लेकर म तक जितने व्यंजन हैं वे वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं और इसे 5 भागों में बांटा गया है: कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। तो ये वर्गीय व्यंजन हो अर्थात कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग हो तो म या अनुस्वार का परवर्ती वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। परवर्ती वर्ग यानी बाद में जिस वर्ग का वर्ण है उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अर्थात यदि बाद में कवर्ग है तो कवर्ग का पंचम वर्ण व हो जाएगा। यदि बाद में चवर्ग से कोई वर्ण है तो चवर्ग का पंचम वर्ण ञ हो जाएगा। यदि बाद में टवर्ग है तो टवर्ग का पंचम वर्ण न हो जाएगा। यदि बाद में तवर्ग है तो यह म और अनुस्वार तवर्ग का अंतिम वर्ण न हो जाएगा, पंचम वर्ण न हो जाएगा। और बाद में यदि पवर्ग है तो वह पंचम वर्ण उसका म हो जाता है। यही बात है। तो भयम जोड़ करह, यहाँ भयम यह म है और आगे यह कवर्ग का वर्ण है, तो यह म कवर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यदि बताया कि म या अनुस्वार का परवर्ती वर्ग या पंचम वर्ण हो जाना, तो म या अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो तो म या अनुस्वार परवर्ती वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यह म के बाद यह क है, ये क कवर्ग का है तो म इस कवर्ग का पंचम वर्ण व हो जाता है। भयम जोड़ करह भयं करह। इसी प्रकार शत्रुन जोड़ जयति, यह म है और आगे यह ज चवर्ग का है तो यह म चवर्ग का पंचम वर्ण ञ हो जाता है। शत्रुन जोड़ जयति शत्रुन जयति। ऐसे ही सम जोड़ धी, जो म है और आगे यह ध है, ध तवर्ग का वर्ण है तो यह म तवर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो तवर्ग का पंचम वर्ण न हुआ तो सम जोड़ भी संधि। ऐसे सम जोड़ बंधः, यह म हलंत है और आगे ब है, यह पवर्ग का है तो यह म पवर्ग का अंतिम वर्ण ही है, यह ऐसे ही रहता है। सम जोड़ बंधः संबंध।
इसी प्रकार समजोड़ पूर्णम संपूर्णम, यही है परसवर्ण संधि। और इसके आगे है छत्व संधि। छत्व संधि यानी छ होना। छ होता है किस स्थिति में, तो के बाद श हो, तो के बाद तालव्य श हो तो के स्थान में च और श के स्थान में विकल्प से छ हो जाता है। यानी तो के बाद यदि श हो तो के स्थान में च हो जाता है और श के स्थान में विकल्प से छ होता है, अर्थात छ होता है विकल्प से। कहने का आशय है कि उस तालव्य श का छ होता है और नहीं भी होता है, वह श ही रह जाता है। दोनों में से कोई कर सकते हैं, दोनों ही शुद्ध होता है। तो के बाद यदि श हो तो का च हो जाता है और श का छ वैकल्पिक होता है, विकल्प से होता है, अर्थात या छ भी हो जाएगा या श ही रहेगा। जैसे जगत जोर शत्रु हो, यहाँ तो के बाद ये श है, ये तो का च हो जाएगा, तो का च हो जाता है, तो का च हो गया और ये श का छ हो गया। तो जगत जोर शत्रु हो, जगत शत्रु। और वैकल्पिक विधान है इसमें, श वैसे ही रह जाता है, यानी छ होना वैकल्पिक है, छ कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो यह हो जाएगा जगत शत्रु। ऐसे ही इसी प्रकार तत् जोर शरेण, तो के बाद स है तो का ये च और श का छ, तो तत् जोर शरेण तत्क्षरेण, और वैकल्पिक विधान में तत्क्षरेण। दोनों ही तरह से किया जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद जोर शरद चंद्र, तो है और यह श है, तो का च और श का छ, श्रीमद शरद चंद्र। या फिर वैकल्पिक विधान में यह स वैसे ही रह जाएगा, तो श्रीमद शरद चंद्र ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार परसवर्ण संधि और छत्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत पूर्ण हुआ। इसके बाद के व्यंजन संधि को इसके बाद के वीडियो में बताया जाएगा।